बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द स्टोरी द लिटिल मैच गर्ल। और इसमें आज हम इसका एंड करेंगे कि किस तरह जब वो फोर्थ टाइम मैच स्टिक को बर्न करती है तो वो देखती है कि वो एक बहुत बड़े क्रिसमस ट्री के नीचे जो है बैठी हुई है, और वो उससे ज़्यादा बड़ा और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुली यानी और ज़्यादा खूबसूरती के साथ डेकोरेटेड था, जैसा उसने एक बहुत अमीर ताजिर के ग्लास डोर के अंदर देखा था। इसके ऊपर उसे जलती हुई नज़र आती हैं हज़ारों की तादाद में टैपर्स। टैपर्स का मतलब है थिन कैंडल लाइक अ पेंसिल वर बर्निंग अपॉन द ग्रीन ब्रांचेस। और वो क्रिसमस ट्री की जो ग्रीन ब्रांचेस थी उनके ऊपर जल रही थी, और वहाँ पर बहुत सी कलरफुल पिक्चर्स भी थी जो उसके ऊपर ही हैंग हो रही थी। तो वो अपनी इमेजिनेशन में जो है उनकी तरफ हाथ बढ़ाती है उनको पकड़ने के लिए, और उसी टाइम क्या होता है, मैच स्टिक पेंट आउट हो जाती है यानी बुझ जाती है। एट दैट टाइम क्रिसमस लाइट्स रोज़ हायर एंड हायर, और ज़्यादा तेज़ होती जाती हैं और वो उसे आसमान के सितारों की तरह नज़र आती हैं। देन शी सॉ अ स्टार फॉल, और उस टाइम वो देखती है कि एक सितारा जो है वो टूटा है, और उसके पीछे जैसे आप देखते हैं कि टूटे हुए सितारे के पीछे स्ट्रेक सी बनती है ना, उसकी टेल वो उसे नज़र आती है। समवन इज़ डाइंग, वो सोचती है कि कोई जो है वो मर रहा है। थॉट द लिटिल गर्ल, उसने सोचा। फॉर हर ओल्ड ग्रैंड मदर, वो अब वो अपनी ग्रैंड मदर के बारे में सोचती है। द ओनली वन हु हैड एवर लव्ड हर, एक जो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। एंड हु वॉज नाउ इन हेवन, और अब वो कहाँ होंगी, जन्नत में होंगी। हैड टोल्ड हर दैट व्हेन अ स्टार फॉल्स अ सोल वॉज गोइंग अप टू गॉड, जिन्होंने उससे कहा था कि जब भी कोई सितारा टूटता है तो एक सोल जो है, एक रूह जो है वो गॉड की तरफ चली जाती है। She again rubbed a match on the wall, and the light shone around her. In the brightness stood her old grandmother, clear and shining, yet mild and loving in her appearance. Grandmother, cried the little one, oh, take me with you. अब अगेन वो क्या करती है, अपनी मैच स्टिक को जो है वो जलाती है, तो उसे अपने इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा रोशनी नज़र आती है, ठीक है। और इसी ब्राइटनेस में वो देखती है कि अपनी ग्रैंड मदर उसको नज़र आती हैं, बहुत साफ़ और चमकदार, और उसी तरह नर्म और मोहब्बत करने वाली काइंड अपीयरेंस में। वो अचानक उनको देख के चिल्लाती है, ग्रैंड मदर, दादी जान या नानी जान, वॉट एवर। क्राइड द लिटिल वन, छोटी बच्ची जो है वो चीखती है, मुझे अपने साथ ले जाएं। ओह, टेक मी विद यू, आई नो यू विल गो अवे व्हेन द मैच बर्न्स आउट। फिर वो कहती है कि मुझे मालूम है जैसे ही ये मैच स्टिक जो है वो बुझेगी, आप जो है वो गायब हो जाएंगी। अब वो अपनी पूरी इमेजिनेशन यहाँ पर दोहरा देगी, यू विल वैनिश लाइक द वार्म स्टोव, आप गायब हो जाओगी कैसे, एक गर्म जलते हुए चूल्हे की तरह। द रोस्ट गूज एंड द लार्ज ग्लोरियस क्रिसमस ट्री, अब रोस्ट गूज का भी इसने यहाँ पर जिक्र किया कि वो भी वैनिश हो गया, एक ग्लोरियस क्रिसमस ट्री भी। एंड शी मेड हैज़ टू लाइट द होल बंडल ऑफ मैच फॉर द wish to keep the grandmother there, and the matches glowed with a light that was brighter than the noonday. At her grandmother had never appeared so large or so beautiful. She took the little girl in her arms, and they both flew upwards in the brightness and joy. For above the earth, where there was neither cold nor hunger nor pain, for they were with God. अब इसी में कि भाई उसकी ग्रैंड मदर यहाँ से गायब ना हो जाएं, लाइक ऑल अदर्स थिंग्स, वो जितनी भी उसके पास मैच स्टिक्स होती हैं वो सबको एक साथ बर्न कर देती है, और उनसे उसे ऐसी रोशनी नज़र आती है जैसे कि दिन निकल आया हो। और ग्रैंड मदर की अपीयरेंस जो है वो और ज़्यादा बड़ी और ख़ूबसूरत हो जाती है, और फिर उसे ऐसा लगता है कि ग्रैंड मदर जो है वो उसको अपने साथ ले गई हैं, अपने बाजुओं में वो दोनों उड़ रहे हैं, ठीक है, किसकी तरफ, रोशनी की तरफ, खुशियों की तरफ, अबव द अर्थ, अर्थ के ऊपर, जहाँ पर ना ही कोई भूख होगी, ना वहाँ पर ठंड होगी, ना ही कोई दुख दर्द होगा, और वो किसके साथ रहेंगे, वो गॉड के साथ रहेंगे। बट एट द कोल्ड आवर ऑफ डॉन देयर ले द पुअर लिटिल वन विथ पेल चीक्स एंड स्माइलिंग माउथ लीनिंग अगेंस्ट द वॉल। लेकिन जब सुबह निकलती, एक ठंडी सुबह का जब घंटा गुजरता है, ठीक है, तो वहाँ पर लोगों को क्या नज़र आता है कि एक पुअर लिटिल वन, एक छोटा बच्चा विथ पेल चेक्स, जिसके गाल कैसे हो रहे हैं, पीले हो रहे हैं, एंड स्माइलिंग माउथ, लेकिन उसके फेस पर स्माइल है। लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, जो वॉल के साथ झुका हुआ है, क्योंकि हमने पहली पिक्चर में देखा था कि वो बैठी हुई है, तो जाहिर है कि जब वो मर जाती है तो वो झुक जाती है। शी हैड बीन फ्रोजन टू डेथ ऑन द लास्ट इवनिंग ऑफ द एयर,
और ये जो है बहुत ही तकलीफ़दार अल्फाज यहाँ पर रिटन है कि वो फ्रोज़ हो गई थी, यानी वो जमने की वजह से क्या हो गई थी, मर गई थी। कब? द लास्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, गुजरी हुई शाम को साल की। एंड द न्यू ईयर सन रोज एंड शोन अपॉन अ लिटिल कॉर्प्स, और अब जो नए साल का सूरज निकला है और चमका है वो किस पर? एक छोटी लाश पर चमका है। द चाइल्ड इज स्टिल सैड, बच्चा अभी तक बैठा हुआ है। होल्डिंग द मैचेज इन हर हैंड, और अपने हाथों में उसने मैच स्टिक्स पकड़ी हुई हैं। वन बंडल ऑफ विच वॉज बर्न, एक बंडल जो कैसा है? बर्न हुआ है, जला हुआ है। शी ट्राइड टू वार्म हर सेल्फ सैड समवन, किसी की आवाज़ आती, किसी ने कहा। उसने अपने आप को गर्म करने की कोशिश की। नो वन इमेजिन वॉट ब्यूटिफुल थिंग्स शी हैड सीन, और कोई इमेजिन नहीं कर सकता, कोई तसव्वुर नहीं कर सकता कि कितनी खूबसूरत चीज़ें वो देख चुकी थी। नॉर इन टू वॉट ग्लोरी हैड शी एंटर्ड विद हर ग्रैंड मदर ऑन न्यू ईयर्स डे, और ना ही कोई जान सकता है कि कैसी शानदार जगह पर वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ चली गई है नए साल के दिन पर। उस कहानी का इस तरह एंड हो जाता है। इस कहानी का ये तकलीफ द एंड हमारे लिए एक सबक है कि जब भी हम अपनी खुशियाँ मना रहे हों तो हमें अपने आस पास बसने वाले गरीब और ज़रूरतमंदों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए।